हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। फिर एक बार आपके बीच में ये बच्चों का डिमांड था कि मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स लाइए जो सर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। मैथ्स के जो टॉपिक मेरा था, पहला टॉपिक है मेरा शेषफल परिमेय, जो अंग्रेजी में रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस आ ही जाता है, कोई भी वनडे एग्जाम्स हो या टेट सीटेट या कोई भी ऐसे मैथ्स जो नॉर्मल एक बेसिक से जो पूछा जाता है एग्जाम में। हम बचपन में पढ़ते थे भाजक, भागफल, शेषफल, ये सब क्या चीजें, वही चीजें अब थोड़ा अलग मॉडल से आता है एक, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो गाइस आज सीखने के पाओगे एकदम बेसिक से। पहले तो आपको ये बताना चाहूँ कि संख्या क्या है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं गाइस कि संख्या 0 से 9 तक ही होती है, बट उसके कैटेगरीज कई होते जाते हैं। कोई से नेचुरल नंबर, कोई इंटीजर नंबर होता है, कोई रेशनल होता है, कोई इरेशनल होता है, तो कोई आपके प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर। तो ये सब चीजें, एक कंपोजिट नंबर। तो ये जो चीजें आती है ना, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, तो वनडे एग्जाम से या फिर आप टेट सीटेट में आप जान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, और सबसे छोटा जो पूर्णांक क्या है या पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या बड़ी क्या होती है, छोटी क्या होती है, अपरिमेय संख्या पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये सब चीजें सीखने को आपको पाओगे। बट आज आपके बीच में एक शेषफल मैं लेकर आया हूं, जिसे अंग्रेजी में रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। एग्जाम में कैसे आता क्वेश्चंस, आज इसके टाइप्स देखेंगे। देखिएगा, इस जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो उसके हल करने का तरीका भी आपको बेसिक से ही बताया जाएगा। बट आप अच्छे से अगर पढ़े रहोगे, पहले तो बात यह है कि मैथ्स को जानने और समझने से पहले कुछ चीजों का आपके दिमाग में पहले से अलर्ट होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मल्टीपल आपके जबान पे होना चाहिए, कलम नहीं उठाना है। विदाउट पेन से आपको जो है, विदाउट पेन से आपको कैलकुलेटर करना है, चाहे मल्टीपल हो और चाहे आपके सब्सट्रैक्ट हो, चाहे जो भी आपके हो, जो आपके डिवाइड हो, कोई चीजें मन में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि कुछ आपके घात जैसे होता नहीं कि 2 का लगभग 10-12 तक आप घात, 3 का ऐसे 4, 5, 6, 7 जो स्टार्टिंग के 3-4 को नंबर्स होते हैं, इनके जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आपके अंदर स्क्वायर होना चाहिए, क्यूब रूट होना चाहिए, चीज याद होना चाहिए आपको, कैसे बड़ा कैसे छोटा किया जाता है। ये सब चीजें तभी मैथ्स में हम गेन कर सकते हैं अच्छा मार्क्स, नहीं तो हम दिक्कत में हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि कैलकुलेटेड क्वेश्चन हम गड़बड़ कर देते हैं और उस समय हमारा दिमाग भी तनाव में रहता, अच्छा नहीं रहता। इसलिए गाइस इन सब बातों को विशेष कर आप ध्यान दीजिए। तो गाइस पहले अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है तो हमें लगता है ये चीज आपके मन में होना चाहिए। जैसे आपको अगर बात करूं मैं, तो 2 की पावर अगर 1 है तो 2 होता है, 2 की पावर 2 है तो इसे 4 कहोगे, 2 की पावर अगर 3 है तो 2 तिहाई 6 नहीं, घात है, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसे 8 कहोगे। 2 पावर अगर 4 है तो इसे 16 कहोगे। 2 पावर अगर 5 है तो इसे क्या कहोगे, 32 कहोगे। 2 पावर 6 है तो इसे 64 कहोगे। 2 पावर अगर 7 है तो इसे 128 कहोगे। 2 पावर 8 है तो इसे 256 कहोगे गाइस। अगर 2 पावर 9 है तो इसे 512 कहोगे। क्या कहोगे गाइस, 512 कहोगे। अगर 2 पावर 10 है तो इसे क्या कहोगे, 1024 कहोगे। अगर 2 पावर 11 है तो इसे 2048 कहोगे। 2 पावर 12 है तो इसे 4096 कहोगे। तो ये गाइस याद होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जब पेपर करना होगा तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर 2 पावर 6 पूछ ले तो 64 ये होना चाहिए, 2 पावर 10 पूछ ले तो 1032 होना चाहिए। ये सब चीजें दिमाग में आपके होने चाहिए। ये 2 के सीक्वेंस में था। दूसरा आता 3 के पावर 1 तो 3 होता है, 3 के पावर 2 तो 9 होता है यानी स्क्वायर। 3 का क्यूब कितना 27 होता है। 3 के पावर 4 तो इसी को 81 कहते हो। 3 की पावर अगर 5 है तो इसी को 343 कहते हो। अगर 243 कहते हो, 243 कहते हो। अगर 3 पावर 6 हो तो इसे क्या कहोगे गाइस, ये 729 हो जाता है। अगर ऐसे करके आपको याद करना होगा। अगर कहीं आ जाए आपके 7 पावर 1 है तो इसे 7 कहोगे। 7 पावर 2 है तो क्या कहोगे गाइस, 49 कहोगे। अगर 7 पावर 3 है तो 343 कहते हो, 7 का क्यूब। और 7 पावर 4 है तो इसे 2401 कहोगे। ये सब गाइस आपको याद करना होगा, ये सब सीक्वेंस आपके याद करने होंगे। अगर कहीं 5 का आ रहा है, अगर यहाँ 5 का दिया होता 5 पावर 1 तो यहाँ हो जाएगा 5 पावर 2 तो 25 हो जाएगा। पावर 5 की तो 125 होता है, आप जैसा कि जानते हैं उसका हो जाएगा 625 हो जाएगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ फिर आप 5 से गुणा करोगे, 5 25 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 और 10 दो 12 हो जाएगा। 5 36
30 और 1 31 तो 25। ये सब चीजें आपको याद करना होगा गाइस, ये सब चीजें एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीजें रिमाइंडर थ्योरम में हमारे बहुत ही अच्छे साबित होते हैं, बहुत ही अच्छे वर्क करने में साबित होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये सब चीजें आपको याद करना होगा। जैसे रिमाइंडर का आशय होता है कि जैसे दो आते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक आता है नकारात्मक एक सकारात्मक। जैसे मैंने 49 में भाग कर दिया, मैंने कहा 5 से भाग करो और फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर का पता लगाओ। तो ये नॉर्मल है, एक पॉजिटिव निकालना हो तो आप जानते हो अगर रिमाइंडर आपको यहाँ निकालना होगा तो 5 से एक बार भाग करोगे, 5 9 45, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। पॉजिटिव में कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा गाइस 4 आएगा। बट अगर यहाँ 5 का अगर डिवाइड करना होगा तो हमें लगता है 1 की कमी है, नहीं तो इसका जो है यहाँ मल्टीपल मिल सकता था, इसका गुणज जो मिल सकता था, 1 की कमी है। तो अगर यहाँ बात किया जाए तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 5 हमें 50, 1 की कमी है तो रिमाइंडर कितना -1 आ जाएगा। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रिमाइंडर है। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें देखा जाए 5 में 1 की कमी हो रही, किसमें 1 की कमी हो रही, तो कभी रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है। तो इसी में से ये घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा गाइस, इसे तो 4 आ जाता है। यानी रिमाइंडर अगर देखा जाए तो हमेशा यही होता है कि पॉजिटिव ही लिया जाता है, नेगेटिव नहीं लिया जाता है। जैसे अगला आपसे मैं बोलूं 199 को अगर 28 से डिवाइड किया जाए, ये दूसरा आपके साथ एग्जांपल है। तो ये भी आप ध्यान देना गाइस, अगर इसे आप काट कर भी बनाते हो ना तो भी समस्या आ जाएगा। लेकिन देखो जैसे इसको भाग ना कर पाओ तो इसे कुछ लोग काट देते हैं। तो जैसे 7 से मैंने काट दिया, 7 करने 7 7 7 49 और यहाँ से 7 3 21 मैंने डिवाइड कर दिया। बट अगर इसको आप भाग करोगे तो यहाँ पर 17/3 आ जाएगा, यही तो आना चाहिए 17/3, और 3 से भाग करोगे 3 5 15। तो हमें लगता है रिमाइंडर आप कह रहे होगे 2 आ रहा होगा, लेकिन ये गलत है। ये क्या है, गलत है, क्योंकि यहां मैंने किससे भाग किया 7 से। तो यहाँ जो मेरा 7 है ना, यही जाकर इसमें आपके डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका 2 आंसर ना करके 2 गुणे कितना हो जाएगा 7। आंसर कितना आ जाएगा गाइस 14 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान देना है कि काटने के बाद जो पहले से वर्क अगर काट दिया जाए, जैसे मैंने यहां कर दिया आपको 65 बटे, यहां मैंने कर दिया आपको 26 कर दिया, क्या कर दिया 65/26 कर दिया। अब यहाँ कुछ लोगों का विचार ये कर रहा होगा 13 दूना 26 और 13 पचे 65, तो यहाँ 5/2 का आशय कितना हो गया 1 हो गया। तो गाइस बिल्कुल आपने सही किया, बट ये गलत है आपका रिमाइंडर में। अगर देखा जाएगा ये आपने सिंप्लीफाई किया है, इसे छोटा बना दिया, बट इसका रिमाइंडर थ्योरम ये हो जाएगा 13 पचे 65 और 13 दूना 26 13 पचे 65, यानी आपने किससे काटा है 13 से, यही गुणा यहीं पर हो जाएगा किससे 13 से। तो आंसर कितना होना चाहिए इसका 13 होना चाहिए। तो आप इसको विशेषकर ध्यान देना कि रिमाइंडर में कभी छोटा नहीं, जो जितने अंक से आपको भाग करने को कहा है उसी से भाग करिएगा, काटने का प्रयास बिल्कुल नहीं। हाँ, एक बात को ध्यान रखना, अगर काटना होगा तो आप क्या करना, वो जो आपने डिवाइड किया था लास्ट में जो आपका रिमाइंडर आएगा उसमें मल्टीपल करके आपको आंसर बता देनी है, ये इसका आंसर होता है। और जैसे मैंने कहा गाइस आपको जैसे कोई आपने एग्जांपल बोला, जैसे आपने बोला 122 भागी 72। अब 122 भागी 72 इसे 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 से कैसे, यहां पर हम 36 कर सकते हैं और यहां पर हम 61 कर सकते हैं। अब 36 दूना कितना होता 72। अब यहां जो भी आएगा आप काट के बता सकते हो, बट यहां पर अगर देखा जाएगा तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए। अब यहां पर गाइस क्या करोगे 61 से भाग करोगे, 36 से करनी 36 जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना है 5, यहाँ 2, यानी 25 आपका यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। कितना आ गया 25 रिमाइंडर आ गया। लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ पर आपने किसने से भाग किया था 2 से, यहाँ पर कितना 2 से, यही 2 का गुणा 25 में हो जाएगा गाइस। तो आंसर कितना आ जाएगा 50। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 50। तो आप समझ गए होंगे कि सिंप्लीफाई उसका सरल करना उसका आंसर नहीं होता है, बट जो दिया रहे 72 से 122 में आपको डायरेक्टली भाग करना है। यदि आपका कैलकुलेशन सही है तो आप भाग करिए, नहीं तो अदरवाइज ये ले लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं होना। लेकिन ये सोचो काट कर आप कर सकते हो, बट जितने से आप काटे रहोगे लास्ट में उसी से मल्टीपल होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम था और ये चीजें याद करने की बहुत अच्छी उपाय। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं गाइस, जैसे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सब विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि अगर दे दिया गया 2 की पावर 39 दे दिया गया, अगर पूछा गया इसे 5 से भाग करना है तो रिमाइंडर कितना होगा, ये पूछा गया एग्जाम में। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन जो आएगा आपका कि 2 के पावर फिर दे दिया गया, 2 के पावर यहीं पर दे दिया 33 को अगर 8 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर थ्योरम कितना आएगा।
ये गाइस पूछा जाता है। फिर यहीं पर आता है यदि 17 के पावर 200 को भाग किया जाए 18 से तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर क्या होगा। फिर पूछा जाता है 25 के पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होता है। फिर एग्जाम में आया हुआ है यदि 49 के पावर कितना दिया है गाइस, यदि 49 नहीं 43 या 43 के पावर 44 प्लस 5 हो और इसे आपको 44 से भाग देना हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। यदि 9 पावर 6 प्लस 1 है, अगर 8 से भाग दिया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। यदि 5 के पावर 500 को 500 से भाग किया जाए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर क्या होता है। फिर पूछा गया है यदि 700 को 400 में भाग किया जाए तो इसका रिमाइंडर थ्योरम कितना होगा। ये सब क्वेश्चन आपके विगत परीक्षाओं में गाइस पूछे गए हैं। और पूछा जाता है यदि 9 के पावर 19 हो प्लस 6 हो, अगर इसे रिमाइंडर किससे भाग किया जाए 8 से तो इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या होगा। तो ये सब चीजें क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो इन सबको आप हल करेंगे कैसे, ये आज आप सीखने को पाएंगे गाइस। बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे से आप इसको अच्छे से देना। और यहाँ पर ये चीजें आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ये सब चीजें आपके मन में होने चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपको बेहिचक ये चीजें आपके जबान पे होनी चाहिए कि कहीं क्वेश्चंस आप देखते ही मल्टीपल करने की कोई आवश्यकता नहीं, दिमाग में चलना चाहिए। और इस समय तो यार आप सब हाईटेक जो है लाइफ में जी रहे हो 21वीं सदी में, तो आप इन सबको चीजों को आपको लिखना पढ़ के करना पड़े तो फिर व्यर्थ है ऐसी चीजें, ये सब दिमाग में होनी चाहिए गाइस। तो इन क्वेश्चन को हल किया जाए आज। देखो भाई, जैसा कि आप जानते हो इसमें पहला क्वेश्चन लिया जाए, इतने क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको हमें लगता है आराम से क्वेश्चंस आ जाएगा। तो इसका आंसर आप देना चाहोगे तो 2 के पावर मैंने कहा 39 को 5 से भाग किया जाए। तो पहले तो पता ये करो कि यहाँ 5 के सन्निकट आना चाहिए। तो मुझे मालूम है 5 के नजदीक अगर देखा जाएगा 4 होगा या फिर इसका गुणज या फिर 9 होगा, यही हो सकता है 5 दूनी 10 या फिर 5 में 5 करने 5। तो मुझे यहाँ 4 बनाने के लिए तो हमें लगता है 2 के पावर 1 करके फिर 2 के पावर यहाँ 38 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 38, क्योंकि ये 2 से 39 कटेगा नहीं। अब देखो यहाँ पर फार्मूला बन गया, ये a पावर m हो या a पावर n हो तो a अगर बेस इक्वल है तो घातों को जोड़ दिया जाता है m प्लस n का, ये आप जानते हो बचपन से। तो यहाँ पर अगर गुणा किया जाएगा तो 2 को अगर जोड़ा जाए तो 38 से कितना हो जाएगा 39 भागे 5। तो 2 को 2 रहने दो, बाकी इसमें हम कर सकते हैं कितना लाने के लिए 4 2 से, तो 2 के पावर 2 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 19, क्योंकि 19 दूना 38 होता है। अब इसे 5 से भाग करोगे तो 2 गुणे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 की पावर 19 हो जाएगा बटे 5। अब ये 2 करने दो तो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा गाइस -19, क्या होगा -19। अब यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हो, नोट करके यदि कोई भी संख्या है, यदि कोई भी संख्या के पावर माना x है, x की पावर अगर यहाँ पर आपके अगर ये विषम संख्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर घात विषम होगी, क्या होगी गाइस, अगर घात विषम होगी तो उसके पावर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा उसका, अगर घात विषम होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, अगर वहां सम होगा तो विषम और विषम होगा तो सम हो जाता गाइस यहाँ पर। तो इसको आप 4 से भाग करोगे तो -1, यानी कोई भी संख्या अगर माइनस में है, इसके घात अगर सम है, क्या है गाइस सम है, तो इसका मान हमेशा प्लस आता है। और कोई माइनस संख्या इसके घात अगर विषम है तो मान हमेशा क्या आएगा गाइस माइनस आता है। कहने का मतलब ये मेरा यही था, यही था, ठीक। अगर यहाँ पर कोई प्लस संख्या है तो इसके घाते सम हो या विषम हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो x प्लस ही आएगा या कोई भी मान प्लस में ही आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, जो भी मान होगा। तो ये चीजें यहाँ मत भूलिएगा। तो यहाँ बना क्या 2 गुणे -1 के पावर कितना हो जाएगा 19/5 हो जाएगा। तो ये माइनस देखिए यहाँ विषम संख्या माइनस के ऊपर तो ये माइनस ही आएगा, तो 2 गुणे -1/5 हो जाएगा, तो यहाँ -2/5 हो जाएगा। कभी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, 5 में से -2 करोगे कितना आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको हल करनी है गाइस तो आराम से आप क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के आधार पे कर सकते हो।
तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, इस 3 आएगा। तो ये चीजें बनाना पड़ता है, ये जब करोगे ना तो बड़ा मजा आता बनाने में। ये ऐसा सर्किल बनता चला जाता है आपके क्वेश्चंस जितने हैं आपके। तो ये क्वेश्चन का आपका जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 38 बनाना था, क्योंकि 2 के डिवाइड में 39 नहीं हो सकता था, इसलिए 1 निकाल लिया गया। अब यहाँ पर आप 19 कर दोगे, 2 दूनी 4 हमें लाना था, 4 बनाने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ी। और 4 जैसे आया यहाँ ऊपर माइनस हो गया, क्योंकि 5 से भाग करोगे 4 में तो -1 आएगा, और -1 किसका हो जाएगा, 4 का। और माइनस के यहाँ पर करने के बाद आप कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 हाँ आ जाएगा माइनस, फिर गुणा करोगे। यहीं से चीजें अगर अलग करना हो तो ये भी हो सकता है। यहाँ 2 के गुणे 4 की पावर अगर 19 है तो आप 5 लिख सकते हो। तो 4 को एक रिमाइंडर मार रहे हो तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 की पावर कोई 19 है तो 3 की पावर ये अलग सीरीज बन जाएगा। बट यहाँ पर अगर लगाना चाहते तो यही रूल फॉलो कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने था गाइस, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन था। और कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं नंबर में। अगर x की पावर 0 है तो इसका मान हमेशा 1 आता है। अगर x के बटे में 0 है तो इसका मान हमेशा इनफाइनाइट आता है। अगर कोई भी संख्या की पावर 0 होगा तो 0 आ जाएगा। अगर कोई भी संख्या में 0 से गुणा हो गया तो इसका मान भी 0 ही आएगा। ये 4 चीज हमेशा फॉलो करना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है आप में। कोई भी 0 से गुणा या भाग होता तो मान 0 आता है, इसको नोट कर लेना आप। और मेरे जो बताने का तात्पर्य था कि कोई भी संख्या हो, अगर वो माइनस में है तो उसके घात अगर विषम है, ध्यान दीजिएगा, घात विषम है तो इसका मान हमेशा माइनस में आएगा। और कोई भी संख्या माइनस में हो, अगर घात सम है तो उसका मान हमेशा प्लस में आता है। अगर यहाँ कोई भी संख्या हो प्लस में हो तो चाहे सम हो चाहे विषम हो, तो ये तो आप जानते हैं हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। ये फार्मूला इसमें ज्यादा फॉलो होता है, इसको नोट कर लेना गाइस। चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। 2 की पावर 33, 2 की पावर 33 है गाइस, इसे कितने से, 8 से। अब मुझे मालूम है 2 के सीक्वेंस में 8 कब होता है, जब 2 की पावर 3 हम करते हैं। तो यहां 8 लाने के लिए हमें 2 की पावर 3 करना पड़ेगा। और यहां 33 में 3 से कितने गुणा कर दे, 11 से, बटे कितना हो जाएगा, 8। फिर गाइस देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मान हमें 8 मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। यहाँ 11 हो जाएगा बटे 8। अब 8 से 8 जाएगा तो 0, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन था। चलिए ये हो गया, ये भी आपका हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है देखिए 17। अब यहां पर गाइस क्या होगा, 17 की पावर 200 है, इसे कितने से भाग करना, 18 से भाग करना है। अब ध्यान देना गाइस, अगर हम 18 17 में भाग करें तो हमें लगता है रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 1 की कमी है। और रिमाइंडर आप जानते हैं माइनस में नहीं आता, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, अपॉन कितना, 18 हो जाएगा। और आप जानते हो गाइस कि कोई भी माइनस संख्या में अगर घात सम है, इवन है, तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव आता है। तो आप जानते होंगे इसे -1 200 बार गुणा करोगे यानी सम संख्या से तो प्लस आता है, क्योंकि माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाता है, प्लस। और माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, और प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस। यानी यहीं पर मालूम चला, सो 2 समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा प्लस ही होता है, असमान चिन्हों का माइनस हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, +18, यानी आंसर कितना आ गया गाइस, 1 आ गया। आप समझ गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, फिर दूसरा इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बचा गाइस, 25 की पावर 25, यानी 25 की पावर 25 बटे कितना गाइस, 26 है। ये सेम क्वेश्चंस है। अगर इनमें 26 लाना हो तो -1 की कमी होगी, -1 की पावर कितना है, 25 बटे कितना, 26। अब मुझे मालूम है कि संख्या यहाँ पर माइनस है और इसके घात सम नहीं विषम आ गया, तो संख्या क्या होगी, माइनस में होगी 26। और मुझे मालूम है, आपको मालूम है कि 26 कभी माइनस में रिमाइंडर नहीं आती, तो इसी 26 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 25। तो इसका आंसर कितना आ गया गाइस, 25 आ गया। एग्जाम में आया हुआ है। तो यहीं से इन दोनों को लगाते समय शायद आपने एक सीख देखी होगी। क्या देखी, सीख आपने कुछ पाई होगी क्या, कोई चीज आप बताओ। बहुत गोपनीय बातें हैं, आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। ठीक देखो, यदि 17 और 18 यानी दोनों में अंतर कितना, 1, 25 और 1 26, अंतर कितना। अगर ऐसा सीक्वेंस हो जो अल्टरनेट हो, 25 26, 32 33, 34 36 और 34 35 या 41 42, यानी जिनमें अंतर 1 हो, अगर ऐसे आते हैं, अगर उसके पावर घात सम है, घात सम है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर होगा। घात सम है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर होगा, 17 और 18 का अंतर 1, आंसर हो जाएगा। अब जान गए आप ये चीज। लेकिन यदि इन दोनों के अंतर सेम हो, 1 हो, लेकिन घात विषम हो,
तो ये जो आधार होता है ना, यही आंसर हो जाता है 25। ये क्या होता है गाइस 25। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल देना चाहूं, एग्जांपल मेरा ये है गाइस, जैसे मैंने कहा आपसे 32 के पावर 33 को 33 से भाग किया जाए। ध्यान दीजिएगा, 32 को पावर 33 को 33 से भाग किया जाए। अब मुझे मालूम है अंतर कितना है, 1। अब यहां घात सम है कि विषम है? अगर यहां पर घात विषम है तो आंसर मेरा आधार हो जाएगा, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा गाइस 32 हो जाएगा। बट यहीं पर आ जाए 41 के पावर 42 बटे 42, तो 41 के पावर 42 बटे 42, तो मुझे मालूम है कि इसकी पावर सम है, तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा गाइस 2 हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं, कि आप देखो क्वेश्चन जब करो तो पहले बेसिक उसका आधार समझने का प्रयास करो। कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ्स ही नहीं, कोई भी चीजें हो, अगर कोई कह दिया तो हवा हवाई में बिल्कुल नहीं। आप जानकार हो, आप समझदार हो, और पेपर आप जानते हो कैसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन सही से होते, पूछने का नजरिया चेंज हो गया है। तो ये सब चीजें मैं चाहता हूँ बेसिक के बाद आप खुद ही यार ट्रिक बनाओगे। ऐसा क्यों चिंता लेते हो? चिंता जिन करा। जानने से पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। तो गाइस इसे आप नोट कर सकते हो। छोटा छोटा वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन जो वीडियो मैं लाऊंगा वहां से क्वेश्चंस आपके आने के पूरे चांसेस हैं। आप ट्रस्ट करिए, मेरे पे भरोसा करिए, मैं आपको वही कंटेंट दूंगा, वही चीजें बताऊंगा जो क्वेश्चंस आने की संभावना है। इतना समझ लीजिए, तो क्वेश्चन से नोट कर लीजिएगा। मिटा दे रो से। क्वेश्चन ये पे आ जाओ। क्वेश्चन दिया गया है 43 के पावर 44 बटे 5 प्लस 5 दिया है, इसको कितने से 44 से भाग करना है। अब मुझे मालूम है अगर यहाँ 44 होता तो ये भाग का रिमाइंडर कितना आ जाता, 0 आ जाता। क्या आ जाता, 0 आ जाता है। और अगर यहाँ प्लस की जगह मल्टीपल होता तो पूरे का समिट के 0, क्योंकि 0 चाहे लाख चाहे करोड़ चाहे अरब चाहे नील चाहे संख में मल्टीपल हुआ तो 0 अपने आप को 0 बना देता है। क्योंकि हीरो बनने के लिए पहले 0 जानना जरूरी है गाइस। क्या जानना, 0 जानना जरूरी है। 0 को कम मत समझो। अगर आप आज 0 हैं तो किसी संख्या के बगल में आप अगर खड़े हो गए तो 10 गुना बढ़ गए। ठीक, तो यहां पर अगर भाग किया जाए तो मुझे लगता है यहाँ -1 की कमी है 44 लाने के लिए। तो यहाँ क्या बचेगा, -1 के पावर 45 प्लस 5 हो जाएगा, अपान कितना 44 हो जाएगा। अब इसे आप जानते हो, इसमें से अगर 4 तो यहां पर आप प्लस है तो इसका मान प्लस आ जाएगा। देखिएगा 44 तो मान प्लस आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी संख्या के पावर अगर सम है तो मान हमेशा प्लस आता है, ये आप चीज जानते हो। अगर यहाँ प्लस आया होगा तो आप जानते हो 1 + 5 हो जाएगा बटे 44 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके सामने आ गया। आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बहुत हलवा था। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए, अगर दिया है गाइस 9 पावर 6 + 1 बाई 8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। फाइंड करना है रिमाइंडर। यहां कितना सरल है, साफ साफ 2 आंसर है, क्योंकि इससे भाग करोगे इसमें तो हमें लगता है एक आंसर आ जाएगा, क्योंकि 8 है करने 8 है। 1 के पावर 6 हो या 100 हो चाहे 1000 हो, एक ही मान होगा, चाहे 1 से चाहे जितना 1 से गुणा कर लो। तो यहाँ 1 कितना हो जाएगा, 2 पावर 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया गाइस, 8, 2 आ गया। आंसर कितना इसका रिमाइंडर 2 आ गया। ये था क्वेश्चन मेरा। ठीक, अब देखिए मैथ्स को ऐसे करोगे चुटकियों में। क्या चुटकियों में? अब दिन आपके अच्छे आएंगे, आएंगे। मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे, धरती चिढ़ के आएंगे, सीना फाड़ के आएंगे। सब ध्यान देना, आपका भी दिन आएगा, करण अर्जुन की तरह आएगा। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन भी देने का भी नहीं। हाँ ठीक, ये चीजें। फिर उसके बाद आप पे आता गाइस, ये क्वेश्चंस तो बहुत सिलेक्टेड है, ये एसएससी के ये पूछे। अगर यहाँ पर 5 के पावर 500 दिया है, अगर इसे 500 से डिवाइड करना है तो पहले 5 लाने के लिए यहाँ कितने से अगर बात किया जाए तो गाइस यहाँ 500 लाने के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 500 तो आएगा नहीं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 के पावर अगर मैं कर दूं यहाँ पर 5 25 5 125 25 625 होगा। 625 किया जाए तो हमें लगता है ये चीजें आपको 500 से भाग देना जाए। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 125 लाने के लिए, 625 लाने के लिए यहाँ 4 से कर देंगे, और इसको अगर किया जाएगा तो यहाँ 125 आ जाएगा, ये हो जाएगा 500।
बातों को समझिएगा मेरे, ठीक। अब 5 के पावर 4 का मतलब होता है 55 25 पंचे 125 पंचे 625। तो ये 625 के पावर कितना हो जाएगा, 125 बटे 500। अब देखो कटेगा। अब यहां पर देखिए 125 से काटोगे तो 125 पंचे और 125 चौका, यानी आपने 125 से यहां डिवाइड किया, साफ साफ दिख रहा था। 125 पंचे और 125 चौका 500। ये चीजें तो इतना भाई कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक। हाँ, अब यहां हो जाएगा 5 के पावर 125 बटे 4, ध्यान दीजिएगा। अब इसे भाग करोगे तो हमें मालूम है 5 अगर भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 के पावर अगर 125 है, अगर 4 है तो इसका मान 1 आएगा, तो आंसर यहाँ 1 आएगा। लेकिन मैंने शुरू में बताया कि संख्या से जितने से आप भाग करते हो उतने से लास्ट में मल्टीपल करते हो। तो यहां एक आंसर ना करके आंसर क्या हो जाएगा, इस 125 से आप गुणा करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 125। तो कहीं भी आंसर आपको ये दिखने को मिला कि 5 की पावर 500 को 500 से डिवाइड किया जाए तो आंसर कितना, 125 125 125 आंसर है ये गाइस हो जाएगा। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन है, अगर 7 के पावर 400 को अगर 400 से भाग किया जाए। ये दोनों बड़े क्वेश्चन अच्छे हैं, आए हुए हैं सीजीएल के क्वेश्चन सिलेक्टेड एसएससी के। तो आप जानते हैं 7 के पावर अगर मैं 4 बोलूं तो इसे 2401 कहोगे, क्योंकि 2400 कितना हो गया इसे, क्योंकि 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 7 7 49 7 343 7 400, वो 2401 आता है। ये गुणा करके देख लेना। तो यहां पर अगर मुझे बनाना हो 2401 तो मुझे लगता है 7 के पावर क्या करना पड़ेगा गाइस, 4 करना पड़ेगा। गुणे कर रहे हैं। यहां पर अगर आपको करना होगा तो 400 लाने के लिए कितने से, 100 से भागे कितना, 400। यहां जो मान बचा गाइस, यहां जो मान बचा 2401 के पावर कितना हो गया, 100। अब इसे कितना थे, 400 से। अब मुझे मालूम है ये 400 से 2400 डिवाइड हो जाएगा, 4 6 24 6 बार जाएगा। यहाँ आंसर कितना, 1। तो यहाँ किसी से कोई काटने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 के पावर अगर 100 दिया गया है और भागे 400 किसी भी संख्या पे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है 1 के पावर चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, चाहे 100 हो, हमेशा मान कितना आएगा इसे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इस 1 आ जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो आपके बीच में था गाइस, रिमाइंडर थ्योरम। ऐसे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस वीडियो की जिस चैप्टर की आपको आवश्यकता होगी एक बार बोल कर तो देखिए, अच्छे फार्मूले के साथ, बहुत शॉर्टकट के साथ मैं आपके सामने पेश करूंगा, ये मेरा वादा है। और आने वाले एग्जाम में आप कौन लगाएगा, आप सब लगाओगे मित्रों, आप सब लगाओगे मेरे दोस्त, आप सब लगाओगे। तो इन्हीं वीडियो के साथ आज समाप्ति लेना चाहता हूं। और दूसरी बात, ये चीजें रट लेना जो शुरू मैंने दिया था, घात क्यूब जो भी कुछ था, ठीक। तो इसी वीडियो, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जरूर कहेंगे, क्योंकि आप नहीं करोगे तो करेगा कौन, और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इन्हीं चैप्टरों के साथ, इन्हीं टॉपिक के साथ समाप्ति लेना चाहते हैं आप सबके साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।